पैसा खर्चा करके कोई चुनाव जीते तो फिर अंबानी जीत जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। एगो चाय वाला का प्रधानमंत्री बना हुआ है। रामविलास पासवान जी कौन अमीर घर के थे? भले उनकर बेटा आजकल 200 करोड़ वाला के टिकट दे रहा है। हाँ, लालू जी अमीर घर से थे, हम ही लोगों ने वोट दे के चिदाया था ना। उनका यहाँ भी मनुवादी बैठा है, उनका बेटवा टिकट दे रहा है केकरा? बाहुबली के। अगर 10 सीट मोदी जी को कमी होगी तो सबसे पहले लाइन लगाएगा मुन्ना शुक्ला। अब बीना देवी तो वहीं बैठी हुई हैं, तो उनसे तो कोई सवाल ही नहीं पूछना है। दलित आईएएस कृष्णैया जी की जहां हत्या हुई है वहीं से मैं चुनाव प्रचार शुरू करूंगा और पूरे लोकसभा में मैं अकेले घूमूंगा। देखते हैं कि क्या कर लेता है धनबल वाला और बाहुबल वाला। वैशाली में 75 साल से कोई पिछड़ा बैकवर्ड चुनाव नहीं जीता है। टिकट मिला है लोगों को, चुनाव नहीं जीता है। अब बिहार में जाति जनगणना हुआ है, रिप्रेजेंटेशन का मामला है। 90% लोग जो हैं वो हमारी आबादी है, दलित पिछड़ा बैकवर्ड की आबादी है। तो ये लड़ाई रिप्रेजेंटेशन की भी है और यहाँ अपना पार्टी भी मजबूत है। वैशाली लोकसभा और वैशाली जिला और मुजफ्फरपुर भगवान बुद्ध की कर्मस्थली है। सबसे ज़्यादा वर्षावास उन्होंने यही किया है, यही वो मगध का इलाका है। सम्राट अशोक यहाँ आए हैं, भगवान महावीर का भी जन्मस्थली है और प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी लोकतंत्र की जननी है वैशाली। और मैं भी वैशाली जिले का ही हूँ, लोकसभा सीट का नाम भी वैशाली है। तो ये तो आप लोग भ्रम में नहीं रहिए कि हम लोग कमज़ोर हैं। इस बार जो लोग गाड़ी से धूल उड़ा रहे हैं वो धूल में मिल जाएंगे। इस देश में बड़े, अभी राजस्थान में आदिवासी समाज लोग चुनाव जीत रहा है। अच्छा बताइए, हमारी पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी, वो अमीर घर से थी कि गरीब घर से थी? मान्यवर कांसीराम साहब अमीर घर से थे कि गरीब घर से थे? जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद, तो हमारा तो पूरा बहुजन नेता जो है वो सब गरीब घर से निकला है। रामविलास पासवान जी कौन अमीर घर के थे? भले उनका बेटा आजकल 200 करोड़ वाला के टिकट दे रहा है। हाँ, लालू जी कौन अमीर घर से थे? हम ही लोगों ने वोट दे के चिदाया था ना। उनका यहाँ भी मनुवादी बैठा है, उनका बेटवा टिकट दे रहा है केकरा? बाहुबली के। हम 25 तारीख के बाद दिल्ली में थे, जब मुन्ना शुक्ला का वो बयान आया तब मुझे लगा कि मैं देश में बैठकर इतना भाषण दे रहा हूं और हमारे जिला में इस तरह के जातिवादी लोग चुनाव जीत के जाएंगे। आज संविधान के नाम पर क्या कह रहा है कि हम संविधान बचाएंगे। आपको भरोसा है मुन्ना शुक्ला कल चुनाव जीत जाएगा तो कहां जाएगा? अगर 10 सीट मोदी जी को कमी होगी तो सबसे पहले लाइन लगाएगा मुन्ना शुक्ला। अब बीना देवी तो वहीं बैठी हुई हैं, तो उनसे तो कोई सवाल ही नहीं पूछना है। आप बताइए, कोई और दलित पिछड़ा मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं था जिसको टिकट दिया जा सकता था? वैशाली का चुनाव क्यों जरूरी है वो मैं बता रहा हूं। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उनका काम बोलता है। जाइए लखनऊ, जाइए नोएडा, इंटरनेशनल शहर बनाया उन्होंने लखनऊ को और नोएडा को। आज हम लोग फक्र करते हैं, सम्राट अशोक के बाद अगर भारत में किसी ने शानदार पार्क बनवाए हैं तो बहन मायावती जी ने बनाए, इसके लिए ताली मारी है। और छोड़िए जो मनुवादी काम नहीं करते हैं, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी देखिए, सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज देखिए, मान्यवर कांसीराम साहब मल्टी स्पेशलिटी सुपर अस्पताल देखिए, हर जिले में स्कूल, हर जिले में अस्पताल, ITI कॉलेज, II मेडिकल कॉलेज बनवाया बहन जी ने। 5 साल में जो उन्होंने काम किया वो आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया है, कोई नहीं। बहन जी ने जो 5 साल में काम किया आज तक भारत के कोई बहुजनों मुख्यमंत्री ने नहीं किया। मैं ये डंके की चोट पर कह रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि पार्टी में हूं, मैं पहले जो सही है वो सही है। और आजकल स्टालिन कर रहा है, तमिलनाडु वाला। इस देश में 90% हमारी आबादी है। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहुजन की पार्टी है, इसके पास सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता है। हम लोग को आपस में लड़ा दिया गया, पहले जाति के नाम पर लड़ाया, फिर पार्टी के नाम पर लड़ा रहा है। जो लोग सोशल जस्टिस के नाम पर सत्ता में थे अभी, उन्होंने अपने समाज के हत्यारा डीएम के दोषी को छोड़ दिया। वो आरोपी नहीं था कि आनंद मोहन, वो दोषी था। और मैं वहीं से चुनाव प्रचार शुरू करूंगा, खबरा से। है किसी की हिम्मत तो रोक के दिखा दे। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। दलित आईएएस कृष्णैया जी की जहां हत्या हुई है वहीं से मैं चुनाव प्रचार शुरू करूंगा और पूरे लोकसभा में मैं अकेले घूमूंगा। देखते हैं कि क्या कर लेता है धनबल वाला और बाहुबल वाला। अरे जिसके सर पर बहन जी का हाथ हो ना, परिंदा भी पर मारने से पहले सोचता है। अभी
अभी यूपी में एक अपने बीएसपी के कैंडिडेट का पर्चा रद्द कर दिया था डीएम, सस्पेंड होना पड़ा उसको, माफी मांगनी पड़ी। इस देश में बहन जी का नाम सम्मान से लेना पड़ेगा आपको। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।